Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, welcome to all of you in the online class of FEI. Today we will discuss one more important topic, that is sign convention for spherical mirrors, and it will be the lecture number 11 of this chapter light. तो students, sign convention एक simple topic है लेकिन बहुत ही important topic है क्योंकि इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, आपका तवज्जो चाहिए कि इस टॉपिक के लिए, क्योंकि इसमें हमें देखना है कि साइन कन्वेंशन क्या होता है। स्टूडेंट्स, पहले देखते हैं साइन कन्वेंशन का मतलब क्या है। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि कॉन्केव मिरर और कन्वेक्स मिरर ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है और इमेज कहाँ पे बनती है, और उस ऑब्जेक्ट, वो जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट से लेकर, या हम ये कह सकते हैं कि पोल ऑफ मिरर से लेकर जो ऑब्जेक्ट तक जो डिस्टेंस होती है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाती है। जी हाँ स्टूडेंट्स, पोल ऑफ मिरर से ऑब्जेक्ट तक, यानी जहां पे हम ऑब्जेक्ट रखते हैं वहां तक जितनी डिस्टेंस होगी उसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं, और वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रिप्रेजेंट की जाती है यू से। The distance from the pole of the mirror to the object is known as object distance, and the distance from the pole of the mirror to the image of an object, उसको image distance कहते हैं, और image distance is represented by v। image distance किसे डिनोट की जाती है? v से। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसे? u से। तो स्टूडेंट्स, इस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मेजर करने के लिए और इमेज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए क्या ये पॉजिटिव या नेगेटिव, या ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट वो क्या होगी, तो वो भी हमें इसमें देखना है कि वो कब। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बोल रहा था कि जो पोल से लेकर जो ऑब्जेक्ट तक जो डिस्टेंस होती है उसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं। द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर टू द ऑब्जेक्ट इज नोन एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इट इज डिनोटेड बाय यू, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर टू द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज इमेज डिस्टेंस। जहां पे इमेज बनती है, पोल्स ऑफ मिरर से लेकर इमेज तक जो डिस्टेंस होगी वो इमेज डिस्टेंस कहलाती है, और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है v से। इमेज डिस्टेंस को डिनोट किया जाता है v से। अब जो ऑब्जेक्ट की हाइट होती है वो ऑब्जेक्ट हाइट कहलाती है। अब ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, रियल इमेज एंड इन्वर्टेड इमेज या वर्चुअल इमेज एंड इरेक्ट इमेज, उसके लिए जो साइंस हम यूज करते हैं क्या पॉजिटिव या नेगेटिव होगी, उसी को हम साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स कहते हैं। तो यही हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। पॉजिटिव नेगेटिव साइन कब हम यूज करेंगे वो हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, साइन कन्वेंशन के लिए साइन कन्वेंशन के लिए पहले आपको ये कोऑर्डिनेट सिस्टम अच्छे से समझना होगा। डियर स्टूडेंट्स, दिस represents x axis and this represents y axis। यहाँ पे स्टूडेंट, जहाँ पे ये लाइन्स इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे हम ऑरिजिन लेते हैं। क्या लेते हैं? ऑरिजिन से यहाँ पे हम जीरो लेते हैं। अब राइट साइड ऑफ दिस जीरो, द वैल्यूज, द नंबर्स on the right side of this zero on x-axis, right side of this zero are taken as positive, और जो वैल्यूज इस जीरो, इस ऑरिजिन के लेफ्ट साइड होंगे एक्स एक्सिस पे, वो नेगेटिव होते हैं, उनका वैल्यू नेगेटिव होता है। और अपवर्ड्स, ठीक, अपवर्ड्स यानी एक्स एक्सिस पे जो, यानी वाई एक्सिस पे जो वैल्यूज होंगे अपवर्ड्स वो पॉजिटिव लेते हैं, और वाई एक्सिस जो इस लाइन के ऑरिजिन से नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स होते हैं उनका वैल्यू नेगेटिव लिया जाता है। सो यहाँ पे ऑरिजिन के राइट साइड पॉजिटिव, ऑरिजिन के लेफ्ट साइड नेगेटिव, ऑरिजिन के अपवर्ड्स पॉजिटिव, ऑरिजिन के डाउनवर्ड्स वो वैल्यूज नेगेटिव लेते हैं। सो इस
यहाँ पे हम पॉजिटिव लेते हैं, यहाँ पर भी पॉजिटिव, यहाँ पे जो वैल्यूज नेगेटिव, यहाँ पर जो वैल्यूज नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से अब आए आप इस डायग्राम के जरिए आपको समझ में आएगा कि साइन कन्वेंशन हम क्या लेते हैं। यहाँ पे ये कॉन्केव मिरर है, चाहे कॉन्केव मिरर हो गया कॉन्वेक्स, यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया है कॉन्केव मिरर ही। तो स्टूडेंट्स अब आपको क्या याद रखना है, दिस रिप्रेजेंट द कॉन्केव मिरर एंड दिस पोल P रिप्रेजेंट्स द पोल ऑफ द मिरर। तो स्टूडेंट साइन कन्वेंशन में ये जो P होता है ये हम ऑरिजिन लेते हैं, जो भी डिस्टेंस हमें मेजर करनी है वो P से मेजर करनी है, P से, ठीक है, स्टार्टिंग यानी ऑरिजिन हम लेते हैं P से। अब इस P के ये जो लाइन है ये प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है, ठीक है, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ठीक, और यहाँ पे इस P के राइट साइड जो वैल्यूज होंगे वो सारे के सारे वैल्यूज पॉजिटिव आते हैं, और जो इस P के अपवर्ड जो वैल्यूज आते हैं वो भी पॉजिटिव, और P के यानी पोल ऑफ मिरर की जो लेफ्ट साइड जो वैल्यूज वो सारे नेगेटिव, और इस P के यानी पोल ऑफ मिरर से जो वैल्यूज नीचे डाउनवर्ड्स आते हैं वो नेगेटिव लेते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं रूल्स भी आपको समझाऊंगा, वो भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले आप ये याद रखना कि ये जो P है पोल ऑफ द मिरर इज टेकन एज ऑरिजिन, ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। अब इस पोल के राइट साइड जो वैल्यूज होंगे वो पॉजिटिव, अपवर्ड जो होंगे वो भी पॉजिटिव, लेकिन लेफ्ट साइड नेगेटिव, डाउनवर्ड्स वो भी नेगेटिव। अब देखिए स्टूडेंट्स रूल फर्स्ट जो इसमें है, पॉइंट्स टू बी केप्ट इन योर माइंड, ये कुछ यहाँ पे मैंने इंफॉर्मेशन लिखी है। पोल ऑफ मिरर इज टेकन एज ऑरिजिन, ये जो पोल ऑफ मिरर ये ऑरिजिन लिया जाता है। ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे स्टार्ट कहां से करेंगे, पोल ऑफ द मिरर से। डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज आर टेकन एज पॉजिटिव। तो स्टूडेंट्स आपको ये याद रखना है कि जो ऑब्जेक्ट हम रखते हैं वो ऑलवेज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा जाता है, और जो रेज इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज, यहां से इंसिडेंट रे आएगी किसकी तरफ जाएगी, पोल की तरफ यहाँ। अब जो डिस्टेंसेस होंगे, जो मेजरमेंट्स होंगे वो हम लेते हैं पॉजिटिव अगर वो इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज होंगे, यानी अगर वो इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज होंगे। यहाँ पे P से अगर हम यहाँ की तरफ जाएंगे लेफ्ट की तरफ तो वो आएगी अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज, लेकिन जो इंसिडेंट रेज है तो अगर उसके सीध में हमें मेजरमेंट्स लेने हो वो पॉजिटिव हम लेते हैं। तो क्योंकि यहाँ P से हमें स्टार्ट करना है, अगर हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो वी आर गोइंग अगेंस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज, P से मेजर करने हैं तो राइट की तरफ जाते हैं तो वो इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज आते हैं तो वो पॉजिटिव ले जाते हैं। पोल ऑफ द मिरर इज टेकन एज ऑरिजिन, ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, सारी डिस्टेंस हम पोल ऑफ द मिरर से लेते हैं। डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज आर टेकन एज पॉजिटिव, वो मेजरमेंट्स वो डिस्टेंसेस जो हम इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज लेते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, एंड द डिस्टेंसेस मेजर्ड इन अगेंस्ट डायरेक्शन टू द इंसिडेंट रेज आर टेकन एज नेगेटिव, वो डिस्टेंसेस जो अगेंस्ट होंगे इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज तो वो नेगेटिव लिए जाते हैं। डिस्टेंसेस मेजर्ड अपवर्ड टेकन एज पॉजिटिव, वो डिस्टेंसेस जो अपवर्ड यानी पोल ऑफ द मिरर से अपवर्ड या प्रिंसिपल एक्सिस से अपवर्ड हम मेजर करते हैं वो पॉजिटिव लिए जाते हैं। डिस्टेंसेस मेजर्ड डाउनवर्ड टेकन एज नेगेटिव, और जो डिस्टेंसेस डाउनवर्ड यानी प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे वो नेगेटिव लिए जाते हैं। ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ मिरर, तो स्टूडेंट्स ये भी याद रखना है कि ऑब्जेक्ट जो होता है इट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। ऑब्जेक्ट हाइट इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट हाइट जो है वो हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव ली जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये साइन कन्वेंशन रूल्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। और एक बार मैं इस डायग्राम के जरिए आपको क्लियर करना चाहता हूं कि
ये P जो है इट रिप्रेजेंट्स द पोल ऑफ द मिरर, और इस पोल के राइट साइड जो भी डिस्टेंस होंगे वो पॉजिटिव लिए जाते हैं, और अपवार्ड जो होंगे वो भी पॉजिटिव, लेकिन लेफ्ट वो नेगेटिव और डाउनवर्ड्स वो भी नेगेटिव। क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पे लेफ्ट साइड रखा जाता है, तो पोल से हम स्टार्ट करने हैं डिस्टेंस यानी मेजरमेंट्स, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव। लेकिन ऑब्जेक्ट हाइट जो होता है वो अपवर्ड आएगा, इसलिए ऑब्जेक्ट हाइट ऑलवेज पॉजिटिव लिया जाता है। ऑब्जेक्ट हाइट पॉजिटिव लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव। अब जो रियल और वर्चुअल इमेज जो बनते हैं उसके लिए आपको यही रूल्स याद रखने की वो पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी, वो स्टूडेंट्स आपको समझ में आएगा। जब आप रियल और वर्चुअल इमेज बनाओगे तो तब जाके आपको समझ में आएगा कि वो कहाँ पे बनती है। अगर लेफ्ट साइड तो नेगेटिव, अगर राइट साइड वर्चुअल तो वो तो पॉजिटिव। ठीक है इमेज डिस्टेंस। आई होप कि आपको ये समझ में अच्छे से आया होगा। इस टॉपिक के रिलेटेड स्टूडेंट्स आपको कोई भी क्वेरी होगी तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। I will try my best to clear your concepts. Dear students, fi amanillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.